खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का ND टुडे न्यूज़ में खैर मक़दम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान की मुकम्मल व कामयाब नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह एक गैर आबाद व वीरान मस्जिद को दोबारा से आबाद किया गया। बरहाना शाह साहब दरगाह के करीब में मौजूद एक कदीम मस्जिद जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी यानी आसिफ जाही दौर की बताई जा रही है। इस मस्जिद को मकबरा पुतली बेगम के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी बरस से वीरान थी। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इस बात की इतला याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज को मिलते ही फौरी तौर पर इन्होंने ओवैसी बरादरान को इस बारे में मुतल्ला किया। ओवैसी बरादरान की हिदायत और मशवरे पर काम करते हुए MLA जाफर हुसैन मेराज ने फौरी तौर पर मुतल्लिका संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर को साइट का मुआयना करते हुए वहां पर साफ सफाई के काम करने की हिदायत दी, जिस पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर ने यहां पर काम करते हुए फौरी तौर पर साफ सफाई का काम किया और झाड़ियों की कटवाई भी की, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर बाद नमाज ज़ोहर अज़ान के साथ नमाज भी अदा की गई, जिसमें एक मुस्तकिल इमाम व मौज़म भी शामिल थे, जो कि बाकायदगी से यहाँ पर इसी तरह अज़ान देंगे और यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर मस्जिद की मुकम्मल साफ़ सफाई, तज़ीन व आराइश के काम किए जाएंगे और इसके लिए एक खुसूसी इफ्तिताई प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। पेश है ND टुडे न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। दरअसल ये मस्जिद कई सालों से बंद थी। आज आप यहाँ पर ज़ोहर की नमाज के साथ इसका आबाद करे हैं, इसका तफसीलात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA बनाने के बाद आज एक बहुत बड़ा काम मुझसे लिया है। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र बजा लाता हूँ, क्योंकि एक ऐसी मस्जिद जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बरहाने शाह साहब की दरगाह के सामने मकबरा पुतली बेगम के नाम से एक पुरानी मस्जिद आसिफ जाही दौरे हुकूमत की तामीर करदा ये जो मस्जिद है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आबाद किया गया है। आज अल्लाह का शुक्र है। इतला मुकामी लोगों ने मुझे दिया कि भाई ये मस्जिद गैर आबाद है बरस से, तो मैंने हमारे पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इतला दी और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इसका जैसे ही मैसेज दिया, ये लोग ने कहा कि फौरी जाइए मेरा साहब, इस मस्जिद का क्या है, फौरी इसको देख के इसको आबाद कराइए। जैसे ही मुझे इत्तला मिलते ही मैं हमारे मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब को भेजा, तो मुजफ्फर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल अंदर मस्जिद है और जहाँ पे पूरा कंपाउंड है और झाड़ें पूरे उठी हुई है। तो सुबह सुबह मुजफ्फर साहब आए और पूरे झाड़ कटवाने लगाए। उसके बाद में अल्लाह के फजल करम से मैं, मुजफ्फर साहब और मुकामी लोगों ने आके यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की। चूँकि साफ़ सफाई करने के बाद एक अरसे के बाद में, चूँकि इस मस्जिद का जो ताल्लुक़ है वो यहाँ पे गज़ट का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हैं तो गज़ट 25A जो 1984 के अंदर इस गज़ट में आया था, जिसका पेज नंबर 6 है, गज़ट बुक नंबर P और 117 के है और ये 17-1-355 है ये मस्जिद, जो सामने बरहाने शाह साहब की दरगाह के सामने बिल्कुल एक खंडेर हालत में थी। अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ अदा की गई, इमीडिएट यहाँ पे इमाम को भी यहाँ पे मुकर्रर कर दिया गया है। इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर ये मस्जिद का पूरा मुकम्मल रिनोवेट करवाया जाएगा। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे से एक प्रोग्राम रख कर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, चूँकि आज हम ज़ोहर पढ़े, इसके बाद से इमाम साहब कंटिन्यू यहाँ पे नमाज चालू करेंगे और जितने भी अतराफ़ अफनाफ के लोग हैं उनसे भी मैं ख्वाहिश करूँगा कि आइए और इस मस्जिद को आप आबाद करिए। अगर फ़र्ज़ करिए बस्ती के अंदर कोई मस्जिद गैर आबाद रहती है तो मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बस्ती के लोगों पे भी होती है और बस्ती के लोगों को भी इस मस्जिद यही कहती है कि मैं गैर आबाद हूँ, आप लोग करीब रहने के बावजूद भी मेरे पास आके नमाज नहीं पढ़ रहे।
इंशाअल्लाह ताला अज़ां भी दी गई है, अल्लाह सलाह अल फलाह की भी सदाएं आज बुलंद हुई है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आज जितने भी मीडिया के लोग आए, ख़ास तौर से हमारे अबू अहमल साहब आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। TN न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दीगर